हेलो एवरीवन, सो आई एम बैक विद द वीडियो। और ये वीडियो थोड़ा सा शॉकिंग होने वाला है आप सभी के लिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द रियलिटी ऑफ IITs। सो ये वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाया है कि मैं JEE एस्पिरेंट्स को डीमोटिवेट कर दूँ या फिर उनको ऐसा समझा दूँ कि IIT तैयारी नहीं करनी है। द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक इन दिस वीडियो इज़ कि IITs में भी कुछ डिफेक्ट्स हैं और जो आपको आपकी कोचिंग बताती है वो सही नहीं है। ठीक है, कोचिंग वाले आपको बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं कि IIT में ऐसा होता है, IIT में वैसा होता है। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर वो ऐसा बोलेंगे तो पेरेंट्स उनके बच्चों को IIT में डलवाएंगे, IIT की तैयारी के लिए एडमिशन दिलवाएंगे एंड उससे उनकी कमाई होगी। ठीक है, तो कोचिंग सेंटर्स बहुत सारी गलत बातें बोलते हैं। तो द कोचिंग टीचर्स मिसगाइड देयर स्टूडेंट्स अ लॉट की कोचिंग देखो भाई IIT में ऐसा ऐसा होता है, वहाँ पे ये होता है, वहाँ पे वो होता है। सो उससे क्या है कि स्टूडेंट्स मिसगाइड हो जाते हैं एंड वो और अच्छे से प्रिपरेशन करने लग जाते हैं और उनकी उनकी इनकम अच्छी होती है कोचिंग सेंटर्स की, इसलिए वो आपको ये सब बातें बोलते हैं। मीडिया ने भी बहुत सारी गलत बातें IITs के बारे में डाल रखी हैं, न्यूज़पेपर्स में, इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, जिनसे स्टूडेंट्स को लगता है कि यार IIT तो वंडरलैंड है यार, यहाँ पे आ जाए तो मज़ा आ जाएगा एकदम। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि IIT गंदी जगह है, IIT बहुत अच्छी जगह है, बट उतनी भी उसकी जो इमेज बनी है दैट इज़ एन इनकरेक्ट इमेज, और मैं आज उसके बारे में बात करने वाला हूँ। बिफोर कमिंग टू कंक्लूजन, आई रियली एडवाइज ऑल ऑफ यू टू वॉच द वीडियो टिल द एंड, बिकॉज इस वीडियो के थ्रू मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि IIT की प्रिपरेशन छोड़ देनी चाहिए या IIT को परस्यू नहीं करना चाहिए। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू, फॉर दैट यू हैव टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। वीडियो को पूरा देखने से पहले कंक्लूजन्स प्लीज़ मत फॉर्म करना, दैट इज़ नॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू पॉइंट इन दिस वीडियो। सो सबसे पहला पॉइंट जो कहा जाता है IITs के बारे में कि IIT में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनकी 1 करोड़ रुपए से कम की जॉब नहीं लगती है। ये बात मैं आपको कह रहा हूँ पूरी तरह से गलत है। उसका रीज़न ये है कि देखो, IIT बॉम्बे की जैसे बात करते हैं, IIT बॉम्बे में जो टिपिकल सैलरीज इन इंडिया आपके हैंड में जो आती है, मतलब टैक्स डिडक्शन, फूड डिडक्शन और ये सब हटा के, मैं अभी रेंट और उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेंट एंड ऑल। मैं कह रहा हूँ कि सारे जो गवर्नमेंट की तरफ से, कंपनी की तरफ से जो डिडक्शंस होते हैं उनको हटाने के बाद आपके पास जो इन हैंड सैलरी आती है फॉर अ कंप्यूटर साइंस मेजर, मतलब IIT बॉम्बे से अगर मैंने CS की डिग्री की है और आप बेंगलोर में किसी बड़ी कंपनी में जैसे गोल्डमैन सैक्स हो गया या अडोब हो गया या इस तरह की किसी कंपनी में अगर आप जॉब कर रहे हो, तो आपके पास आफ्टर द एंड ऑफ 1 मंथ जो सैलरी आएगी वो समवेयर अराउंड ₹1 लाख ही होती है। अमेजॉन इंडिया में अगर आप काम कर रहे हो 95,000 रुपीज़ की सैलरी मिलती है इन हैंड साइड डिडक्शन के बाद। ठीक है, सो अब ये 1 करोड़ की जॉब नहीं हुई है। ठीक है, वो बोलते हैं कि हमारा जो पैकेज है वो 20 लाख का है, 30 लाख का है, बट इन हैंड वो हो जाता है 12 या 13, 14, 15 लाख का मैक्स टू मैक्स इन इंडिया। ठीक है, सो अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो आपको एज एन IITian, एज अ CSE ग्रेजुएट फ्रॉम IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर में भी सेम सीन रहता है, तो आपको मैक्स टू मैक्स 1 लाख रुपये पर मंथ हाथ में सैलरी मिल जाएगी। अब ये सैलरी अच्छी है, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि गंदी, क्योंकि एक 22 साल के स्टूडेंट की इतनी ही कैपेबिलिटी होती है कि उसको इतनी ही जॉब मिलेगी। ठीक है, सो अब ये क्या बुरी सैलरी है? 1 लाख रुपये पर मंथ क्या बुरी सैलरी है? नहीं है, लेकिन 1 करोड़ रुपए पर साल नहीं होती है वो 12 लाख रुपए पर साल ही मिलेगी, 1 करोड़ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आप USA में वर्क करने वाले हो, गूगल में वर्क करने वाले हो, तो आपको 150 के USD मिल जाता है पर साल, जिसको अगर आप 73 से मल्टीप्लाई करोगे, जो आज की USD टू रुपी कन्वर्जन रेट है, तो वो हो जाता है 1 करोड़ 5 लाख रुपये, समथिंग लग जाए। अब 1 करोड़ 5 लाख रुपए आपको USA में मिल रहे हैं। USA में हर चीज़ इंडिया से 10 से 20 गुना महंगी मिलती है, वहाँ पे 35% टैक्स मिलता है, साथ में लॉट्स ऑफ इनसिक्योरिटी रहती है, क्योंकि आप इंडिया में हो तो आपके साथ साथ इंडियंस हैं, बाहर हो तो वहाँ पे US का आदमी भी है, वहाँ पे इंग्लैंड का आदमी भी है, वहाँ पे अफ्रीका का आदमी भी है, और इंडियंस बहुत कम मिलेंगे। ठीक है, सो USA में आपको 150 के USD मिलता है, लेकिन उसको 70 से मल्टीप्लाई करना बहुत गलत बात है, क्योंकि वो 70 रुपये नहीं होते हैं। अमेरिका में हर चीज़ महंगी मिलती है, सो वहाँ पे कुल मिला के बात वही हो जाती है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा लगता है, पर मंथ आपका 4 लाख रुपये केवल रेंट में चला जाएगा अगर आप सैन फ्रांसिस्को या सिलिकॉन वैली में जॉब करने वाले हो। इसके अलावा USA में सिलिकॉन वैली में जॉब लगती है हार्डली 5-6 लोगों की, मतलब जो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे देते हैं यहाँ पे, जैसे टॉप 60 में भी रैंक ला के वहाँ पर भी टॉप 5 में जो रहते हैं आफ्टर कमिंग टू IIT बॉम्बे CSE, उनको मिलती है वैसी जॉब कि आपको मतलब USA में बहुत अच्छी जॉब मिल रही है। ठीक है, सो अब वो 1 करोड़ लाख पर साल हुआ है, बट दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी 1 करोड़ इन योर पॉकेट आफ्टर द एंड ऑफ 1 ईयर। वहाँ पे इतना नहीं हो जाता है जितना आप सोचते हो। ठीक है, तो वो भी कुल मिला के हो जाता है लाइक 15-20 लाख पर साल ही होता है। ठीक है, सो पहली बात ये रियलिटी थी कि आपको IIT में आके 1 करोड़ सैलरी नहीं मिलती है। ठीक है, अब ऐसा है कि यू डू गेट अ वेरी गुड पैकेज, बिकॉज 15-20 लाख इज़ वेरी गुड फॉर अ 22-year-old, इट्स वेरी वेरी गुड, बिकॉज यू डोंट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड यू डोंट हैव एनीथिंग टू स्पेंड ऑन। ठीक है, बट 1 करोड़ रुपये नहीं होते हैं। अगर आप ऐसा सोच के IIT की तैयारी कर रहे हो कि मैं बहुत सारा पैसा कमा लूँगा, पैसा कमा लूँगी, नहीं होने वाला है। ठीक है,
सेकेंड थिंग इज़ कि आईआईटी में आके हम पूरी तरह से मस्ती करेंगे। आईआईटी की तैयारी, ये चीज़ कोचिंग वाले बहुत करते हैं कि भाई 2 साल पढ़ लो, उसके बाद तुम मस्ती करना आईआईटी में जाके। अब देखो मैं एक बात बता देता हूँ, आईआईटी का जो तैयारी है उसमें जितनी मेहनत करनी होती है उससे काफ़ी ज़्यादा मेहनत आईआईटी के अंदर होती है, क्योंकि यहाँ डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं, यहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं, इसके अलावा बहुत टाइम वेस्ट यहाँ बहुत इजीली होता है, ठीक है। इसके अलावा कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। पहले आपके जो कॉम्पिटिटर्स थे पूरे इंडिया में फैले हुए थे, आपके कोटा में या आपके शहर में ज़्यादा लोग नहीं थे। हियर एवरीवन इज़ कॉन्सेंट्रेटेड इन ओनली वन पेज। आईआईटी सीएसई के बैच में जो 110 बच्चे पढ़ रहे हैं, या अभी 130 हो गए हैं, जो 130 बच्चे आईआईटी बॉम्बे सीएसई में पढ़ रहे हैं, दे आर नॉट योर यूजुअल बैचमेट्स, दे आर आईआईटी सीएसईएंस। तो उनका एक आईक्यू लेवल और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होती है बहुत ही अलग लेवल पे होती है, और कॉम्पिटिशन भी बहुत अलग लेवल पे जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मस्ती कर लोगे, हाँ आप मस्ती कर सकते हो, कोई मना नहीं कर रहा है। आप मुंबई जैसे शहर में आए हो, मस्ती करो, बाहर जाओ, अच्छे से जो आपको करना है करो, लेकिन फिर आपकी जो सीपीआई है या जो सीजीपीए पॉइंट्स है वो थोड़े रिड्यूस होते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे मार्क्स का एक सिस्टम होता है, इसको सीजीपीए कहा जाता है, वो आपका कम हो जाएगा तो आपको जॉब्स थोड़ी अच्छी नहीं मिलती है, मिल जाती हैं सबको। आईआईटी में ये अच्छा है, प्लेसमेंट रेशियो अच्छा है, मतलब सबको कुछ ना कुछ हो जाता है, लेकिन फिर वो उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। 20 लाख की जगह हो सकता है 10 लाख की मिले या 5 लाख की मिले, ठीक है। और ये बात मैं सब सीएसई की करी उसमें। सो पॉइंट इज़ की यहाँ पे स्ट्रगल काफ़ी है, यहाँ पे काफ़ी मेहनत है, एंड उतना रिवॉर्डिंग नहीं है जितना आपने सोच रखा, ठीक है। अनदर पॉइंट इज़ यहाँ पे जो लिविंग क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। जैसे मेरा जो हॉस्टल है उसका जो रूम है वो आपके कोटा में जो रूम है, या आप जैसे कोटा में अगर हॉस्टल में रहते हैं तो उसके रूम्स के आधी साइज़ का है और उसमें 2 जने रहते हैं, ठीक है। मेस का फूड बहुत गंदा बनता है, और हॉस्टल्स की ओवरऑल क्वालिटी जो हाइजीन है, जो वॉशरूम्स का हाइजीन है, इतना अच्छा नहीं है। एकेडमिक एरिया तो बहुत अच्छा है, लाइक जहाँ लेक्चर हॉल्स होते हैं या जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है वो बहुत अच्छा बना हुआ है। लाइक आई रियली एंजॉय द टाइम देयर, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम फाउंड ओनली देयर। सो लिविंग स्टैंडर्ड उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये सब स्ट्रगल्स हैं। पहली बात कि उतना ज़्यादा सैलरी आपको नहीं मिलेगा जितना आप सोच रहे हो या जितना भी कोचिंग वाले बताते हैं। सेकंड थिंग, लिविंग स्टैंडर्ड उतना अच्छा नहीं होगा जितना आपने सोच रखा है, मतलब होगा ही नहीं कुछ इनफैक्ट। थर्ड थिंग कि कंपटीशन है, ऐसा नहीं है कि आप आईआईटी में जाके मस्ती कर लोगे। आईआईटी में जाके आपको आईआईटी की तैयारी से ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, जेई से काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई है यहाँ पे, ठीक है। सो फर्स्ट ईयर में नहीं होती है, बट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में काफ़ी मेहनत रहती है, ठीक है। तो ये रियलिटी थी आईआईटीज़ की कि आईआईटी उतना वंडरलैंड भी नहीं है जितना आप सोच रहे थे। बट द पॉइंट इज़ कि वाई एम आई मेकिंग दिस वीडियो, ठीक है। क्या मैं आईआईटी की तैयारी करना छोड़ दूँ? क्या मुझे जेई देना ही नहीं चाहिए? ऐसा नहीं है, यू हैव टू स्टडी फॉर इट। उसका रीज़न ये है कि आईआईटी जो हो गया ना, आपकी सिटी में कोई प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ का सीन देखो ऐसा होता है कि कुछ कॉलेजेस में ऐसा भी होता है कि कॉलेज में 1 या 2 जनों की जॉब लगी, 100 लोगों के कॉलेज में केवल 1 जने की जॉब लगी, बाकी लोग जॉबलेस होते हैं, कुछ काम नहीं है। और वो जिस बंदे की जॉब लगती है वो 3 लाख पर साल, 4 लाख पर साल ऐसी होती है, ठीक है, विच इज़ लाइक 30,000 पर मंथ इन योर पॉकेट, ठीक है। सो अगर आप आईआईटी की तैयारी नहीं करते और सोचते कि आईआईटी में तो कुछ नहीं है, दूसरे कॉलेज में और भी कुछ नहीं है, दूसरे कॉलेजेस और भी बेकार सीन रखते हैं, दूसरे कॉलेज में और भी घटिया लिविंग क्वालिटी और सब कुछ बेकार हो जाता है, ठीक है। सो पहला मोटिवेशन ये है, अगर आप इंजीनियरिंग में जा रहे हो तो आईआईटी से बेस्ट यहाँ पे कोई नहीं मिलने वाला है। दूसरा रीज़न ये है कि आईआईटी रिसर्च के मामले में आपके लिए कोई भी गेट खोल सकती है। यू कैन गो टू एमआईटी, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, वट एवर यू वांट टू, ठीक है। अगर आपने अच्छा अपना एकेडमिक परफॉर्मेंस दिया है तो, मतलब आईआईटीज़ में अगर आप अच्छा करते परफॉर्म तो आपकी जॉब भी अच्छी लग जाएगी, आपकी रिसर्च जो आपको जाना है फ्यूचर में मास्टर्स या पीएचडी वो भी अच्छी हो जाएगी। बट ये है कि आपको यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है कि आईआईटी प्रिपरेशन क्यों करनी है, बिकॉज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के जो बेसिक्स हैं वो आपको पूरी ज़िंदगी में हर जगह काम आने वाले हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में भी आपको ये है कि बहुत चीज़ें लाइफ में याद करनी रहती है। यू कैनॉट एक्सपेक्ट कि यू विल जस्ट लुक अप द बुक समवेयर, और ठीक है कुछ चीज़ें याद करनी रहती हैं। सो उसके लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत अच्छा सोर्स है। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जेई प्रिपरेशन का, दैट इज़ कि किस तरह से मेहनत करके हम आगे बढ़ सकते हैं और किस तरह से परसिवरेंस इज़ द की टू एवरी सक्सेस इन लाइफ। वो जो लेसन है वो आईआईटी प्रिपरेशन में अगर मिस हो गया तो आपको ज़िंदगी भर नहीं सीख पाओगे, ठीक है। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो लाइफ वैल्यूज़ मिलती हैं आईआईटीज़ में, आईआईटी की प्रिपरेशन में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि जो हार्डवर्क है, आप डीपीपी सॉल्व शीट टाइम पे करना, होमवर्क करके आना, सुबह जल्दी उठना, कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना, डीमोटिवेट होना, डीमोटिवेशन से वापस उठ के राइज होना, लास्ट में एग्जाम में फोड़ के फिर जो सक्सेस और जो टीयर्स ऑफ जॉय होते हैं या टीयर्स ऑफ सैडनेस, वो जो सिखाते हैं ना, वो बहुत चीज़ें नहीं सिखा पाती हैं। और वो चीज़ बहुत लोग अगर नहीं सीखी है देन यू आर मिसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, ठीक है। सो दिस वाज द रीज़न आई मेड दिस वीडियो, ताकि मैं आपको अवेयर कर सकूँ। ऐसा नहीं है मुझे आईआईटी भी पसंद नहीं है, आईआईटी भी इज़ अ ब्लेसिंग एंड आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट कि मैं इतनी अच्छी जगह आया हूँ। जो इन्वायरमेंट यहाँ पे है, जो पीयर ग्रुप है, जितना एक्साइटमेंट लोगों में है फॉर न्यू आइडियाज़,
एंड वो सब बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही यूनिक है, ठीक है। सो आई जस्ट कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी कि मैं आया हूँ, और आपको भी तैयारी करनी चाहिए। बट मैं बस ये कह रहा हूँ कि IIT के बारे में ऐसा मत सोच लेना है कि हम IIT जाके मस्ती कर लेंगे, अभी पढ़ लेते 2 साल, ऐसा नहीं होने वाला। अगर ऐसा सोच के पढ़ रहे हो तो जस्ट लीव इट। IIT में तैयारी आप इसलिए करो कि IIT में बहुत अच्छा फ्यूचर है, और है भी, बस उतना अच्छा नहीं है जितना आप कह रहे थे। IITs में बहुत अच्छा फ्यूचर है, IITs में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, IIT में बहुत अच्छा पीयर ग्रुप है, और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। आपका ब्रेन और जो थिंकिंग लेवल है एकदम चेंज हो जाएगा। सो फॉर दैट डू प्रिपेयर फॉर इट, ठीक है। एंड अच्छे से प्रिपरेशन करो, IIT आओ, एंड देन लाइफ में मचाओ बहुत सारा। यहाँ पे अगर किसी को एंटरप्रेन्योरशिप या इनमें इंटरेस्ट हो तो भी काफ़ी अच्छा है, और अगर आप वो सब करना चाहते हो तो मे बी यू शुड गो फॉर दैट। सो आई एम अबाउट टू गो होम नाउ फॉर विंटर्स। वहाँ पे बहुत सारे वीडियोज शूट करूँगा, एंड आई विल पोस्ट देम, एंड आई हैव सम न्यू डेवलपमेंट्स एंड आइडियाज़ इन माई माइंड राइट नाउ, विच आई विल बी टेलिंग यू गाइज वेरी सून। सो डू अपडेटेड। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।